नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करती है और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनका रिलेशन होता है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं उसे, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो आपको इसका डायग्राम याद होगा, हमने बताया था। काफ़ी सिंपल सा डायग्राम था और काफ़ी अच्छा डायग्राम था। मैं एक बार फिर से आपको ये डायग्राम दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमने देखा था ये हमारा हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे इनफिंडिबुलम से हमारे दो लोब जुड़े हुए हैं। एक लोब है, इसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसके तीन पार्ट मैंने बताए थे, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टलिस है इसे ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और ये जो है एडिनोहाइपोफाइसिस, इसे हाइपोथैलेमस अपना सौतेला बेटा समझता है, इस कारण इसके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये इसका सगा बेटा, इस कारण ये इसे बहुत ज़्यादा शान और शौकत से रखता है। इसके पास कोई हार्मोन रिलीज करवाने नहीं देता है इसके, ये खुद अपने हार्मोन्स यहाँ देता है, ये रिलीज। इसके न्यूरॉन्स ना इस तरीके से होते हैं और एक्सॉन्स आएंगे, ये इस पार्स नर्वोजा में चले जाते हैं और यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है हार्मोन। तो इस तरीके से हमारा पार्स नर्वोजा कुछ काम नहीं करता, लेकिन ये हार्मोन्स स्टोर करता है, इस कारण इसे स्टोरेज ग्लैंड भी कहा था हमने। तो यहाँ हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। वैसे तो दो बताए थे मैंने आपको, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। ये तो हार्मोन है, ये दो हार्मोन क्या करते हैं, एक तो मतलब उसे मोर्चा करेगा कि आपको ये रिलीज करना है, एक उसे रोकेगा आपको ये बंद करना है। तो वो कौन कौन से हार्मोन है, जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, इनके भी कई सारे पार्ट्स हैं और इसके भी। जो पार्स डिस्टलिस के द्वारा इन पर एक्ट करते हैं और कहते हैं कि अब आपको हार्मोन रिलीज करने हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पिट्यूटरी में ओनली हम एडिनोहाइपोफाइसिस के देखेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के। न्यूरोहाइपोफाइसिस का अलग पार्ट होगा जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। हम यहाँ नाम लिख देती हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे कि कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऐसे नाम आएंगे कुछ जिनसे हमें पता लग सकता है कि ये हार्मोन कौन सी ग्लैंड के द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया गया है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग वर्ड आएगा। अगर आप हार्मोन्स के नाम इंग्लिश में याद करेंगे तो उनके शॉर्ट नेम याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। दूसरा, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब होता है रोकना। जहाँ रिलीजिंग वर्ड आए, इनहिबिटिंग वर्ड आए, रिलीजिंग मतलब उसे निकालने के लिए, जैसे कि GHRH है, ये ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है, ज़्यादा उसका उत्पादन हो, इस कारण RH है, रिलीजिंग हार्मोन। GHIH यानी ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी को कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन है, उसे प्रोड्यूस करना, उसे उसका उत्पादन करना बंद कर दो। तो ये काम करता है हमारा रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। और पिट्यूटरी के लिए भी मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, जैसे स्टिमुलेटिंग वर्ड आपको याद हो तो, ट्रोपिक वर्ड, ट्रोपिन्स, स्टिमुलेटिंग, ट्रोपिक वर्ड, ट्रोपिन्स, ये वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ समझ लेना ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और कौन से हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो याद रखना, पिट्यूटरी के द्वारा 7 हार्मोन रिलीज किए जाएंगे और हाइपोथैलेमस के द्वारा 9 हार्मोन रिलीज किए जाएंगे। अब वो कौन कौन से होंगे ये हम देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम देखेंगे, मैं यहाँ
लिख देती हूँ, ये पिट्यूटरी के द्वारा, और यहाँ हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो फर्स्ट हमारा हार्मोन आता है पिट्यूटरी के द्वारा। सबसे ज़्यादा हार्मोन, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि वृद्धि हार्मोन रिलीज किया जाता है। इस ग्रोथ हार्मोन का एक नाम है, वो है स्टोमैटोट्रोपिक या स्टोमैटोट्रोपिन। इसका नाम बताया, क्या नाम है इसका? स्टोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन, लास्ट में ट्रोपिन वर्ड आ गया। ट्रोपिन किसके द्वारा रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? स्टोमैटोट्रोपिन। ये हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन आपको पता है ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। अब ये ब्लड में जाकर के कुछ सेल्स पर एक्ट करेगा, यानी इनकी कुछ टारगेट सेल्स होती हैं जिन पर ये एक्ट करता है। ऐसे तो है नहीं कि हमारी आंखों पर आकर एक्ट करने लग जाए, ग्रोथ हार्मोन की आंखों की ग्रोथ होने लग जाए, या हमारी जीभ की ग्रोथ होने लग जाए, या कानों की ग्रोथ होने लग जाए। इनकी कुछ अलग टारगेट सेल्स होती हैं जिनको ये टारगेट करते हैं कि हमें इन सेल्स पर ग्रोथ करवानी है। इन सेल्स में ग्रोथ हार्मोन, इसमें फिजिकली ग्रोथ होगी, यानी हमारी हाइट बढ़ेगी, नॉट अ माइंड से हमारी ग्रोथ होगी। तो इनके टारगेट सेल्स जैसे कि मसल्स, लीवर सेल्स, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज, इन सब पर ये एक्ट करेगी हमारी स्टोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन क्या करेगा? इन सब सेल्स पर एक्ट करेगा कि इन पे ग्रोथ करवानी है। तो इनमें ग्रोथ तो हो जाएगी, ग्रोथ, अब यहाँ ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, लेकिन अब इसे रिलीजिंग हाइपोथैलेमस से ऐसा कौन सा हार्मोन होगा जो पिट्यूटरी को कहेगा कि आपको और ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, और ज़्यादा? तो वो दो हार्मोन्स हैं, सॉरी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ग्रोथ करवाने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसे हम शॉर्ट में कहेंगे GHRH। GHRH इस ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करने के लिए कहेगा। रिलीजिंग है, यानी आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी सेल्स जो है, मसल सेल्स, लीवर सेल्स, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, इनमें ज़्यादा ग्रोथ और हमारी फिजिकली हाइट है वो बढ़ जाए। तो इसे प्रेरित कौन कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसे रोकने के लिए भी एक हार्मोन चाहिए होगा, ऐसे तो है नहीं हम बढ़ते जाएंगे। इसे इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए एक हार्मोन होगा जिसका नाम है, दूसरे पेन से लिख देती हूं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट मतलब वो रोक रहा है वहां पर, इसका नाम हो जाएगा GHIH, यानी इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को की कम प्रोडक्शन के लिए कहेगा कि आपको ज़्यादा हार्मोन रिलीज नहीं करना, अब आप हार्मोन रिलीज करना, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना बंद कर दीजिए। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे आप बता रहे हो कि GHRH के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, या फिर GHIH के द्वारा ये बताया जाता है कि आपको अभी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद करना है। तो फिर हमारी जो हाइट है वो हमारे मम्मी पापा पर कैसे जाती है? एक्चुअली में ना हमारे जीन्स ये डिसाइड करते हैं। हमारे जो जीन्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितना GHRH रिलीज करना है और कितना GHIH रिलीज करना है। देखिए, अब GHRH ने यहाँ पर इसे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए कह दिया।
अब ये हार्मोन है, ब्लड से जाएगा, टारगेट सेल्स की है, तो यहाँ पर इन पर ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है 1 मिनट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये यहाँ पर एक क्या रिलीज कर रहे हैं, एक फैक्टर रिलीज कर रहे हैं, एक केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है, जिसे हम IGF भी कह सकते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है ये वापस इन पर एक्ट करेगा जिससे इनकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के लिए, कहीं पर भी ग्रोथ हो, वहाँ हमें क्या चाहिए होता है, एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी ग्रोथ आ जाए वहाँ 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें कौन कौन सी? एक प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए हमारे सेल्स में, प्रोटीन ज़्यादा होगा तो सेल्स का साइज बढ़ेगा जिससे हमारी ग्रोथ होगी। और दूसरा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए और प्रोटीन। ग्रोथ के लिए ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया था, अब बात आती है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कितना आपको पढ़ा हुआ याद है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज हम कैसे ज़्यादा बना सकते हैं। मान लीजिए ये है हमारा लीवर, ये ब्लड वेसल, और यहाँ पर ये है हमारी सेल, ब्लड वेसल। तो आपको पता है कि हमारे लीवर में एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन टूट जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज में। तो इस तरीके से हमारे अंदर ग्लूकोज, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा ग्लाइकोजन के टूटने से। तो इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया था, उसका नाम है, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या नाम है? सी है ये, जिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा था, कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से टूटते हैं। इसी तरीके से जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी फैट होती है, फैट में क्या होता है? लिपिड। ये हमारा लिपिड है, लिपिड टूट जाएगा हमारे ग्लूकोज के अंदर। इसका भी एक अलग नाम है, इसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो यानी कि कुछ नया फैक्टर आया है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड है यहाँ पर, इसका नियो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ का ग्लूकोजिनोलिसिस। अब हम चाहे तो प्रोटीन को भी तोड़ सकते हैं ग्लूकोज से बदलने के लिए, लेकिन हमारा एम ग्लूकोज का निर्माण नहीं करना है, हमारा एम है ग्रोथ करना, कि हमें ग्रोथ करनी है। तो हमें प्रोटीन का लेवल भी बढ़ाना होगा हमारी सेल्स में। इस कारण हमारी सेल्स में होगा प्रोटोजेनेसिस। प्रोटोजेनेसिस में क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से हमारी फिजिकली ग्रोथ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो हार्मोन रिलीज किया गया था, ग्रोथ हार्मोन। ये इसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। और जो हमारा GHRH है, ये ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कहता है। और GHRH की ज़्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि GHRH ज़्यादा हो? ये हमारे जीन्स डिसाइड करेंगे। इनका एक कॉमन नाम भी है GHRH का, कॉमन नाम क्या है? सोमैटोक्राइनिन। सोमैटोक्राइनिन
GHRH का, और GHIH का है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन, स्टेटिन वर्ड जहाँ आ जाए मतलब वहाँ रोकना है, इनहिबिट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा स्टोमेटोकाइनिन है वो स्टोमेटोट्रोपिन को यानी हमारे ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूसिंग के लिए कहता है, जिससे हमारे टारगेट सेल्स ये हैं, उनमें IGF जो हमारा फैक्टर या केमिकल है ये बन जाता है और ये वापस इन्हीं पर एक्ट करता है, जिससे इनमें ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ के लिए मैंने आपको 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं, प्रोटीन और ब्लड में ग्लूकोज। ये हमने देख लिया किस तरीके से प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, जिससे हमारी ग्रोथ हो सके। अब हम गए द ग्रेट खली तो बनना नहीं है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन भी होंगे जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेंगे, उन्हें रोकेंगे। तो उसके लिए हमारे पास हार्मोन है हमारा GHIH। ये GHIH इस स्टोमेटोट्रोपिन को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। अब आपको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो कई बच्चे जो छोटे होते हैं उनमें GHRH कम प्रोड्यूस होता है, और जो ज़्यादा ही बड़ी ग्रेट खली जो है उनमें GHRH ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट हार्मोन है। देखिए, पिट्यूटरी का हमने एक हार्मोन देख लिया है, लेकिन हाइपोथैलेमस के हमने 2 देख लिए, एक ग्रोथ हार्मोन और दूसरा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो 2 हाइपोथैलेमस के हो गए और एक पिट्यूटरी का। ये हमारा पहला था पिट्यूटरी का। नेक्स्ट हार्मोन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे PRL। इसमें कोई ना तो इसमें स्टिमुलेटिंग वर्ड आया, ना ट्रोपिक ना ट्रोपिन्स, इसमें ओनली प्रोलैक्टिन। आपको प्रोलैक्टिन याद करना है। अब प्रोलैक्टिन जो है, अब इसकी आपको पता चल गया होगा हाइपोथैलेमस कौन से 2 हार्मोन रिलीज करेगा, PRH और PIH। यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन इसकी प्रोडक्शन जो होगा उसको ज़्यादा करेगा, और इनहिबिटिंग हार्मोन इसकी प्रोडक्शन को कम करेगा। अब प्रोलैक्टिन की टारगेट सेल्स कौन सी हैं, इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा है, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 28 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमारी मेमोरी ग्लैंड्स में। याद हो तो आपको अब ये चीज़ें याद रखनी होगी, आपको हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करेगा। तो याद हो तो आपको मेमोरी ग्लैंड, ये हमारी मेमोरी ग्लैंड है। इसके अंदर हमने आपको बताए थे हमारे 15 से 20 तक लोब्स होते हैं, और इन लोब्स के अंदर हमारी एल्विलाई होती हैं। कई सारी एल्विलाई, यानी जैसे अंगूर के कुछ छेनी होते हैं वैसे होती हैं। और ये एल्विलाई प्रोलैक्टिन जो है वो आकर के इस एल्विलाई पर एक्ट करता है। ये एल्विलाई ही हमारा मिल्क प्रोड्यूस करती है। और अब ये मिल्क प्रोड्यूस होकर के कहाँ रहेगा, ये एल्वियोलाई के अंदर जो खाली स्पेस है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं ल्यूमेन, यहाँ हमारा मिल्क स्टोर रहता है। मिल्क स्टोर्ड इन ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, जहाँ भी खाली स्पेस हो वहाँ ल्यूमेन लिख सकते हैं। एल्वियोलाई के अंदर जो खाली स्पेस है वहाँ हमारा मिल्क स्टोर रहेगा। प्रोड्यूस हुआ है हमारा मिल्क प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। अब इसके आगे की स्ट्रक्चर तो आपको याद होगी, यहाँ कई सारे ट्यूब्यूल्स निकलेंगे, फिर एक बड़ी डक्ट बनेगी, ये इन्होंने बड़ी बना करके यहाँ से निप्पल के माध्यम से चली जाती है। ये हमने देखा था मेमोरी ग्लैंड के अंदर। तो देखिए, मिल्क प्रोड्यूस हुआ है प्रोलैक्टिन की वजह से। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारा मिल्क प्रोड्यूस हुआ है प्रोलैक्टिन की वजह से।
लेकिन इसका इजेक्शन कैसे होगा? मिल्क बाहर आने के लिए एक अलग हार्मोन होता है, प्रोड्यूस करने के लिए अलग। फिर वो बच्चा जब फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, तो वहाँ उसके उस मिल्क का बाहर आने के लिए, उसके इजेक्शन के लिए एक अलग हार्मोन होता है। तो देखिए, जो प्रोलैक्टिन है ये बच्चे के जन्म के बाद मतलब ज़्यादा सिक्रेट होता है, जिससे एलुलाई में मिल्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब भी माँ अपने बच्चे को टच करती है तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन, जब भी माँ बच्चे को, यू आएगा यहाँ पर बेबी है और ये माँ है। जब माँ अपने बच्चे को टच करती है तो उसके अंदर हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इस लव हार्मोन की वजह से ही जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ तो वो बाहर आने लग जाएगा। हमने मिल्क ग्रीन कलर का बनाया था, वैसे होता नहीं वो ग्रीन कलर का। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना, जो हमारी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हुआ था, ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। वैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं होगा, हाइपोथैलेमस से ही होगा। हाइपोथैलेमस से कैसे? देखिए, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, फिर से डायग्राम दिखाने की जरूरत आ गई है आपको। तो देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस में रिलीज हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ कुछ हार्मोन रिलीज करेगा। ये हार्मोन यहाँ से आएंगे और इस एक्सोन में स्टोर हो जाएंगे, स्टोर हुए एक्सोन में। लेकिन ये एक्सोन कहाँ है? हमारे पार्स नर्वोसा में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। इसका नाम हो जाता है कि रिलीज कौन कर रहा है? एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वैसे रियल में देखें तो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है ऑक्सीटोसिन। लेकिन हाइपोथैलेमस का सगा बेटा होने के कारण कि इसे नाम दे दिया जाता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है। एक्चुअल में रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नाम दे दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलीज होने के बाद क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ जो मसल्स होंगी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑक्सीटोसिन काम क्या करता है। यहाँ देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स में जो हमारा मिल्क प्रोड्यूस हुआ था उससे बाहर आने के लिए, इसे लव हार्मोन कहा है ऑक्सीटोसिन, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसकी वजह से स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे हमारा मिल्क इजेक्शन होगा। तो यहाँ हमारा ये है सेकेंड हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का। हाइपोथैलेमस की ये है थर्ड और फोर्थ। तो अभी काफ़ी बाकी है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन पर। पिट्यूटरी के द्वारा जो नया हार्मोन रिलीज होने वाला है उसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देती हूँ। इसे हम कहेंगे MSH। अब इसके रिलीजिंग के लिए भी और इसके इनहिबिट करने के लिए भी दो हार्मोन रिलीज होंगे। तो यहाँ मैं ऐसे तो नहीं लिखूँगी MSHRH, मतलब MSHRH, इतनी भी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, से मैं MRH लिख सकती हूँ। और दूसरा जो होगा MSHIH, इसे मैं MIH लिख सकती हूँ। तो ये इसे रिलीज ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए कहेगा और इसे इनहिबिट करने के लिए कहेगा। अब मेलेनोसाइट की टारगेट सेल्स कौन सी हैं? इसके टारगेट सेल है हमारी, ये जाकर एक्ट करता है। देखिए, हार्मोन है तो ब्लड में जाएगा, एक्ट करेगा मेलेनोसाइट पर। ये मेलेनोसाइट जो है, मेलेनोसाइट ये मेलेनिन प्रोड्यूस करेंगी और इस मेलेनिन से ही हमारी आईज का कलर, स्किन का कलर, हेयर्स का कलर, जैसे आपके स्किन का कलर ब्राउनिश कलर का है या फिर थोड़ा स्किन कलर का है, वाइट कलर का इतना खास किसी का नहीं होता है ऐसा वाइट,
ब्लैक कलर का है, थोड़ा सांवला जिसे हम कहते हैं। आइज का रंग ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। हेयर का रंग कैसा है, ये सब डिसाइड करता है आपका मेलेनिन। मेलेनिन हमें कलर देता है, कलर देगा हमारे हेयर्स को, आईज को, स्किन्स को। तो अब ज़्यादा मेलेनिन रिलीज हो इसके लिए हमारा एमआरएच रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे मेलेनिन की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए हमारा एमआईएच है। तो अब ये जो हमारी मेलेनिन है, हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, एक्चुअल में ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड से तो रिलीज होता है, लेकिन उसमें भी पार्ट थे, हमारा पार्स स्टेलिस, ये सारे हार्मोन जो हमने देखे ऊपर, ये पार्स टिस्टेलिस के द्वारा रिलीज हो रहे थे। पार्स टिस्टेलिस कौन सा, याद नहीं आ रहा होगा आपको, डायग्राम से बता देती हूँ। देखिए, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा इन्फंडिबुलम, ये हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस, हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ कुछ पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, तो देखिए वो कौन कौन से थे। यहाँ ये है हमारा पार्स टिस्टेलिस, इसके बगल में है हमारा पार्स इंटरमीडिया, और जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस था इसमें है हमारा पार्स नर्वोसा। तो ये जो हमने दो हार्मोन देखे थे ऊपर, कौन सा, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ये इसके द्वारा रिलीज किए जा रहे थे। लेकिन जो मेलेनिन है ना, ये रिलीज किया जाएगा हमारे पार्स इंटरमीडिया के द्वारा। पार्स इंटरमीडिया रिलीज करेगा हमारा एमएसएच, ये नहीं एमएसएच, एमएसएच की टारगेट सेल मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट मेलेनिन रिलीज करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा, यहाँ एक लाइन खींच लेती हूँ, जो एमएसएच है मेलानो स्टिमुलेटिंग वर्ड आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ गए होगे आप। ये इस हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमारा एमआरएच उत्तरदायी है, और इसको रोकने के लिए हमारा एमआईएच उत्तरदायी है। इसके टारगेट सेल मेलानोसाइट है जो मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें कलर मिलता है। तो देखिए, हमने ऊपर दो हार्मोन देख लिए, पिट्यूटरी का ये थर्ड हार्मोन है, और हाइपोथैलेमस का ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ हार्मोन। तो हमारे हाइपोथैलेमस के 3 हार्मोन बचे हैं और पिट्यूटरी के 4। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले हार्मोन पर। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा होगा, अब नेक्स्ट हार्मोन जो कि पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जाएगा, नंबर 4, उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम लिखेंगे TSH। इसका एक दूसरा नाम और है थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन इसका दूसरा नाम है। अब इसका रिलीजिंग हार्मोन होगा पर मिनट में स्केच पेन ले लेती हूँ, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यहाँ पर इसको इनहिबिट करने के लिए, इस हार्मोन को रोकने के लिए कोई दूसरा हार्मोन नहीं पाया जाता है। अब ये हमारी जो बॉडी में थायराइड हार्मोन बढ़ता जाएगा, तो इससे तो हमें बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट होंगे। तो इसे रोकने के लिए खुद ही कुछ करेगा। क्या करेगा देखेंगे अभी। पहले हम इसकी टारगेट सेल के बारे में बात करते हैं। इसकी टारगेट सेल कौन सी है, इसके पास टारगेट सेल है इसकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, जैसा कि आपको पता है, थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में, मतलब आगे की तरफ, गला जिसे हम कहते हैं, नेक, यहाँ स्थित है, जो कि बटरफ्लाई के शेप की होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ वो डायग्राम। देखिए, इसमें ये जो हमारी बटरफ्लाई के शेप की, इस तरीके से तो होती है हमारी बटरफ्लाईज। ये थायराइड ग्लैंड है हमारी, जो कि गले में या गर्दन में स्थित है, आगे की तरफ है ये। तो हमारे पिट्यूटरी का TSH थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा,
जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है थायराइड हार्मोन। अब हमारी बॉडी में इस तरीके से तो थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीज ही करता जाएगा। तो जिससे क्या होगा, अब ये इनहिबिट करने के लिए यहाँ पर हमारा थायराइड हार्मोन ही खुद ही वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, जब हमारी ज़्यादा होने पर ये जा कर के थायराइड हार्मोन जा कर के TRH पर, TRH कहाँ है, हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ये उसकी मेम्ब्रेन है, यहाँ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। इन रिसेप्टर्स पर ये हार्मोन जा कर के इस तरीके से अटैच हो जाएगा और ये रुक जाएगी। ये कम मतलब अपना रिलीजिंग हार्मोन जो प्रोड्यूस कर रहा है हाइपोथैलेमस, ये करना बंद कर देगा। क्या हुआ, थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये थायरोट्रोपिन पर भी जाकर के इसी तरीके से नेगेटिव इफेक्ट डालेगा कि अब इसको रोक दो, ज़्यादा हो गया हूँ मैं बॉडी के अंदर। ये हाइपोथैलेमस के इन रिसेप्टर्स पर जाकर लग जाता है और ये TRH है, ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। अब देखिए, जो ये थायराइड हार्मोन के द्वारा ही इस थैलेमस के हाइपोथैलेमस की जो हार्मोन रिलीज हुआ है इसको रोकना, इस प्रोसेस का एक नाम है, इसका नाम है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, क्या नाम है, नेगेटिव फीडबैक। यानी थायराइड हार्मोन खुद जाकर के हाइपोथैलेमस के हार्मोन को रिलीज करने से मना कर देता है कि आपको अब हार्मोन रिलीज नहीं करना चाहिए, जिससे पिट्यूटरी मेरे ऊपर एक्ट कर रही है। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे मैं बताऊं नेगेटिव फीडबैक मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और आप जाकर टीचर को दिखाओ, टीचर का क्या बनाया है तुमने, इतना घटिया, कोई बनाता है इससे अच्छा तुम नहीं बनाते तो भी बेटर था। इस तरीके से वो तुम पर थोड़ा चिल्लाने लग जाए, नेगेटिव फीडबैक देने लग जाए तुम्हें, उससे हम मतलब तुम्हारी बनाई हुई चीज़ पर इतना बुरा, इतने बुरे तरीके से बिहेव करे, उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो इसे रोकने के लिए ना ये खुद ही थायराइड हार्मोन ही मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है, दूसरे हार्मोन्स की तरह नहीं, इतना आलसी। तो नेक्स्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कौन सा हार्मोन था हमारा। पिट्यूटरी का नंबर 4 था और हमारे हाइपोथैलेमस का नंबर 7 था। तो हमारे पास इसके 2 हार्मोन बचे हैं और इसके 3 हार्मोन। नेक्स्ट हमारा आता है पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसे कहते हैं गैनेडोट्रोपिन्स। गैनेडोट्रोपिन्स, लास्ट में ट्रोपिन वर्ड आ गया है तो पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होगा। ये गैनेडोट्रोपिन यानी कि यहाँ गैनोड्स की बात हो रही है, यानी कि जननों की बात हो रही है। जननों में क्या आते हैं, 2 तरीके, जो 2 जनन आते हैं। 2 कौन कौन से, एक हमारे टेस्टीज यानी वृषण और एक हमारी ओवरी यानी कि अंडाशय। ये गैनेडोट्रोपिन ना इन दोनों पर एक्ट करेगा और साथ ही गैनेडोट्रोपिन ना 2 हार्मोन रिलीज करेगा। 2 हार्मोन रिलीज करेगा जिनका नाम है LH और FSH। LH को हम ICSH भी कहते हैं, ICSH। अब इनकी फुल नेम जान लेते हैं कि LH और ICSH का फुल नेम क्या है। LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का नाम है क्यूटिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बताया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका हिंदी में नाम देखिए, लुटिनाइजिंग हार्मोन को हिंदी में लुटिनाइजिंग हार्मोन ही कहते हैं, बस इसे हिंदी में लिखा होता है फॉलिकल यानी हमारी पुट्टिका जिसे ये कहते हैं, पुट्टिक उत्तेजक हार्मोन। इस
ICSH का नाम रह गया है, ये भी मैं लिख देती हूँ। ICSH का नाम है इंटेस्टिनियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटेस्टिनल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए ऊपर हमारे कौन सा हार्मोन हो गया था, नंबर 4 हार्मोन हो गया था। यहाँ हम गैनेडोट्रोपिन को एक नहीं मानेंगे, इसके द्वारा 2 हार्मोन रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये हमारा नंबर 5 हार्मोन और ये नंबर 6 हार्मोन। तो एक बचेगा हमारा लास्ट 7वां। अब इसको गैनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करने के लिए एक हार्मोन होगा जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम है, रुकिए, GnRH, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उत्तेजित करेगा गैनेडोट्रोपिन्स रिलीज करने के लिए। एक कंफ्यूजन मत करना, GHRH GH ग्रोथ हार्मोन है और GN ना गैनेडोट्रोपिन हार्मोन है। तो ये बात आपको खास करके याद रखनी है, गैनेडोट्रोपिन है GN। अब ये जो LH हार्मोन है जिसे ICSH कहते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं LH, L हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है, ये जो मेल्स होते हैं उनके टेस्टीज में, टेस्टीज यानी कि वृषण, इन टेस्टीज में जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरस्टीलियल सेल्स, इन्हें अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन कहा जाता है, इंटरस्टीलियल सेल्स। इन अंतराली कोशिकाओं के उद्दीपित करने का कार्य करती हैं, यानी कि ये इनका नियमन करती हैं, जिससे कि एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब आप कहोगे कि यहाँ GnRH है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे, तो जिससे LH ज़्यादा रिलीज होगा। तो LH ज़्यादा रिलीज होगा तो हमारे अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, जिससे हमारे अंदर काफ़ी मेल सोचेंगे कि हमारे अंदर काफ़ी पावर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने से ना आपके बाल उड़ सकते हैं, सर के जो बाल हो जाते हैं ना नेचुरली उड़ जाते हैं, जो गंजे हो जाते हैं उनके इसी कारण से उड़ते हैं। यहाँ इंटरस्टीलियल सेल्स आए हैं, अंतराली कोशिकाएं आई हैं, इस कारण से ICSH कहा गया है। कि LH की बात देख ली, अब हम देखेंगे FSH की बात, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है। ये फीमेल्स में वर्क करता है, जो उनकी ओवरी होती है यानी कि अंडाशय। अब अंडाशय में एग बन चुका है, फिर वहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है मान लीजिए, ओके, और यहाँ हमारा अंडाशय जुड़ा हुआ है। तो इस अंडाशय से यहाँ पर एक एग का फॉर्मेशन हुआ और ये एग इस फैलोपियन ट्यूब में चला जाए, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है अंडोत्सर्ग में। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कार्पस लैटियम बन जाता है, लुटेनियम या ल्यूटियम बन जाता है, जिससे हमारे अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन LH की वजह से रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन FSH की वजह से रिलीज होगा। कार्पस लूटियम से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन आ गया है, लेकिन एस्ट्रोजन अभी बाकी है। एस्ट्रोजन कैसे रिलीज होगा, जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, मतलब जो परिपक्व हो जाएगी और वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगी, उत्तेजित करता है, जिससे उत्तेजित होकर के फॉलिकल जो है यानी कि पुट्टक जिसे हम कहते हैं फॉलिकल, क्या हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। तो आप सोचो कि अब हमारे पास तो ओनली GnRH है, इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा होगी, गैनेट्रोपिन्स रिलीज होंगे, यानी इसमें LH और FSH दोनों रिलीज होंगे, जिससे हमारे पास गर्ल्स सोचेंगे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, तो हमारे लिए
काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता है लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होती है, तो इनकी भी कुछ लिमिट होती है। ज़्यादा हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो हमारे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, ये इन्हें नेगेटिव फीडिंग देते हैं और साथ ही इस GnRH को भी नेगेटिव फीडिंग देते हैं कि अब आपको रिलीज़ होना, मतलब आपको GnRH है ना, ये रिलीज़ करना बंद करना होगा, इनहिबिट करना होगा। ये खुद ही इनहिबिट करवा देते हैं। प्रोजेस्टेरोन भी इसी तरीके से काम करेगा, GnRH पर नेगेटिव फीडिंग डालेगा। तो ये हमने देख लिया 5 और 6 हार्मोन हो गए हैं हमारे पिट्यूटरी के, और जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसका नंबर 8 हो गया। एक हार्मोन इसका बच्चा और एक हार्मोन इसका बच्चा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन पर। सॉरी थोड़ी लाइन टेढ़ी चली गई। नेक्स्ट हमारा आता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक। मैं नाम लिख देती हूँ। जिसे हम लिखेंगे ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन, इसका टारगेट सेल कौन सा है? ये कौन से हार्मोन की वजह से ज़्यादा रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करे, इसके ऊपर कौन सा कंट्रोल रखे कि हार्मोन रिलीज हो, तो वह यहाँ होगा CRH। CRH क्यों हुआ? CRH की फुल फॉर्म क्या है? CRH की फुल फॉर्म है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस कारण से CRH कहा है, लेकिन इसे कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्यों कहा? ACTH क्यों नहीं कहा? तो देखिए इसके मेन मुद्दे पर चलते हैं। क्यों कहा? जो इसके टारगेट सेल होगी ना, वो होगी, इसकी टारगेट सेल हमारी किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ होती है, कैसे होती है, हमने इतना विस्तार से पढ़ा नहीं है, तो अब पढ़ना जरूरी भी है। तो देखिए, ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर मान लीजिए ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस एड्रिनल ग्लैंड में कुछ पार्ट होता है जो बाहर की तरफ होगा ना, होगा कोर्टेक्स। बाहर की तरफ जो हार्मोन होगा वो जो पार्ट होगा वो होगा कोर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ होगा वो होगा मेडुला। तो इस एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट में, ये है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, ओके, तो इसका ये पार्ट है कोर्टेक्स। तो इस कोर्टेक्स पार्ट में ना एक मेजर हार्मोन होता है जो रिलीज किया जाता है। वैसे कई हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, लेकिन एक मेजर हार्मोन, मुख्य हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कार्टिसोल। देखिए, ACTH रिलीज हुआ, इसके टारगेट सेल एड्रिनल ग्लैंड है, या फिर इसका टारगेट ऑर्गन हम कह सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ। इस हार्मोन से ये हार्मोन रिलीज हुआ है, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ है। इसका जो रिलीजिंग हार्मोन होगा, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाएगा, उसका नाम होगा कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब CRH ज़्यादा रिलीज होगा, तो फिर इसके रोकने के लिए जो कार्टिसोल हार्मोन है, ये इन दोनों पर नेगेटिव फीडबैक डालेगा। सेम उसी तरीके से जैसे हमने सारे देखा था थायराइड ग्लैंड वाला, ये हमारा नंबर 7 हार्मोन और ये हमारा नंबर 9 हार्मोन। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने सारे हार्मोन देख लिए। अब एक बार हम इनका नॉर्मल नेमिंग देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन हमने पढ़े हैं। तो देखिए, पहला हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन, फिर हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन हार्मोन,
उसके बाद हमने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा है। उसके बाद हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हमने ICSH भी कहा है, और उसके बाद में ये दोनों आते हैं गैनेडोट्रोपिन हार्मोन में, याद है आपको। और इसके बाद में हमने ये कार्टिसोल ट्रोपिक हार्मोन। तो देखिए पूरे कितने हो गए, यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5, 2 बाकी हैं, नहीं ये 6 हो गया, और एक बाकी है, वो है हमारा थायराइड वाला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब यहाँ देखिए कौन कौन से हार्मोन जो हैं, ये हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन है। अब हम यहाँ देखेंगे थैलेमस के हार्मोन कि कौन से हार्मोन की वजह से हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज करता है। देखिए ग्रोथ हार्मोन की वजह से 2 रिलीज करेगा, एक इसे बढ़ाने के लिए से एक घटाने के लिए। बढ़ाने के लिए कौन सा होगा, GHRH, और एक होगा GHIH। प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा, एक होगा PRH और दूसरा होगा PIH। MSH यानी कि मेलानिन रिलीज करता है, इसके लिए MRH और MIH। इन सभी के लिए 2 हार्मोन रिलीज किए जा रहे हैं। अब देखिए जिसके द्वारा सीधा ही उसका काम कर लिया जाए, ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, सीधे काम करेगा, फैक्टर बनाएगा IGF, कोई दूसरा हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेलानिन बनाता है। ये तीनों ना कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रहे हैं दूसरा, ये जो हार्मोन है ये खुद ही दूसरा हार्मोन मतलब अपना मेन काम कर रहे हैं। और ये जो नीचे बाकी जो बचे हैं इनके द्वारा अलग अलग हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। FSH ये करता है एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरोन। हमारा LH या ISH से ये करता है टेस्टोस्टेरोन। CRH कार्टिसोल रिलीजिंग एंजाइम हमारा करता है कोर्टिसोल हार्मोन। हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। तो ये हार्मोन खुद दूसरे हार्मोन रिलीज करते हैं, तो इनके द्वारा मतलब हाइपोथैलेमस ना इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ सिंगल हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे GNH यानी गैनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए GnRH रिलीज करेगा गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन तो ये स्रावित करता है हमारा हाइपोथैलेमस। यहाँ आएगा हमारा ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक एंजाइम। तो इसे रिलीज करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस कार्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। तो अब इन्हें याद करने की एक ट्रिक और मैं बता देती हूँ आपको, काफ़ी आसान ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक ना उसके 2 हार्मोन्स नेक्स्ट वाली वीडियो में रहेंगे, तो मैं वहीं दोनों की एक साथ ट्रिक बता दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।